देखिए आज जो पॉइंट है 9 गो है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। जो कांग्रेस आज देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उसका स्थापना कब हुआ था। उसके बाद है उदारवादी युग। उसके बाद है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद है बंगाल के विभाजन की योजना। वे बंगाल विरोधी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, उदारवाद और उग्रपंथियों का विचारधारा, होम रूल आंदोलन, उसके बाद लखनऊ पैक्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता और काकोरी कांड और गांधीवादी युग। ये सब लगभग 9 गो पॉइंट है। 9 पॉइंट पर क्या करेंगे? 9 नहीं 3 9 गो है। तो सबसे पहला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका स्थापना किया था एक अंग्रेज जो अधिकारी था, रिटायर, A.O. ह्यूम, है ना। इसका संस्थापक था A.O. ह्यूम, इसका संस्थापक था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इससे जहां से सवाल आता है केवल वही पॉइंट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष था वह था बिमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ वह हुआ था मुंबई में, है ना। होने वाला था पूना में, लेकिन वहां पर बीमारी फैला था प्लेग का, जिसके कारण चला गया कहाँ? मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में। इसका स्थापना कौन किया? एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर था, A.O. ह्यूम। और इसमें जो है जब पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें कुल 72 गो लोग सम्मिलित हुए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हुआ था, बना था, वह बहरुद्दीन तैयबजी था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयबजी। अब प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, है ना। आयरिश महिला थी, जो आगे चल के होम रूल में पढ़ाएंगे, बताएंगे जी कहाँ से आई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हो गया। अगला आइए उदारवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ उस समय से 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी युग था। केवल उदारवादी लोगों का इस पर प्रभुत्व था, है ना। वो अंग्रेज के सामने प्रतिवेदन देते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, है ना। उदारवादी तरीके से शांत स्वभाव के थे जो भी थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये सब उदारवादी नेता थे। ये लोग हालाहाली क्रांति नहीं करना चाहते थे। रे 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 तक ना मैंने कि भैंसी लेकर है। देखो उदारवादी युग, इसमें क्या था कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग जो थे उदारवादी लोग थे, है ना। ये क्रांति जल्दी करना नहीं चाहते थे, इसलिए 1985 से रहे छत्तीसवा। हिल कैसे रहा है टाटी उधर? अच्छा, तो 1985 से लेकर के 1905 तक उदारवादी युग कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस पर कांग्रेस जो पार्टी था, इस पर जो है उदारवाद लोगों का प्रभुत्व था, है ना। ये क्रांति नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज के समक्ष ये प्रार्थना पत्र भेजते थे सुधार के लिए। किसी भी अगर कानून कोई गलत है तो उसमें सुधार करने के लिए ये आंदोलन नहीं करना चाहते थे, क्रांति नहीं करना चाहते थे। ये अंग्रेज को प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुधार करवाना चाहते थे, जिसके कारण इसमें कांग्रेस पार्टी में कुछ उग्र नेता हुए जो प्रार्थना पत्र पर विश्वास नहीं करते थे, जो आगे चल करके बताएंगे किसमें, बंगाल का विभाजन के समय। हाँ, यहाँ है
उसके बाद है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का भी देखिए, बंगाल विभाजन जो है, आज जो बंगाल देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, उसमें जो है पहले बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब सम्मिलित था बंगाल में। तो लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था जो भारत में आया था, वो 1899 में, ठीक है। तो वो जब आया तो वो क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में लड़ाने के लिए वो एक चाल चला। चाल क्या चला कि बंगाल का जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसको अलग किया और हिंदू बहुल इलाका था उसको अलग करने का कोशिश किया। इसके लिए वो क्या किया कि बंगाल का विभाजन का घोषणा किया। अब बंगाल विभाजन का घोषणा किया जिसका भारतीय लोगों पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। कर्जन चाहता था कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा दें, इसके लिए मुस्लिम को अलग से बुला करके उसको लॉर्ड कर्जन जो है मुस्लिम को बुला करके उसको कन्वेंस करने का कोशिश किया कि भाई तुम्हारा हम अलग प्रांत बना रहे हैं और वहां पर तुमको विशेष सुविधा दिया जाएगा। तो कुछ मुस्लिम तो इससे सहमत हुए, लेकिन अधिक मुस्लिम क्या हुए, इसको स्वीकार नहीं किए बंगाल विभाजन को, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया। बंगाल विभाजन की योजना कौन बनाया था? वही लॉर्ड कर्जन, है ना। वो जब आया इंग्लैंड से वायसराय बन करके भारत, तो बंगाल के विभाजन करने के लिए वो योजना लेकर के आया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम को बहुल इलाका को घोषित करना चाहते थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोगों को, और ताकि दोनों को बांट दे और आपस में लड़ा करके राज करे। अब है बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत। इसका शुरुआत हुआ था 7 अगस्त से, ठीक है। 7 अगस्त से इसका शुरुआत हो गया चलाने का, और बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया उससे भी 16 अक्टूबर की, ठीक है। 16 अक्टूबर के इसका घोषणा किया गया, और जिस दिन 16 अक्टूबर को इसका घोषणा होना था उस दिन जो भी भारतीय लोग था वो सब जा करके गंगा जी में स्नान किया इसका विरोध करने के लिए, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करने के लिए। और वंदे मातरम का नारा दिया, बंगाल विभाजन नहीं उसका नारा दिया, और गंगा जी में स्नान किया, और स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना शुरू कर दिया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। किसमें? स्वदेशी आंदोलन में, बंग भंग आंदोलन में, ठीक है। इसका और 16 अक्टूबर के दिन हिंदू जो है मुस्लिम को राखी बांध करके एकता का, चूंकि कर्जन क्या किया था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया, तो हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे को राखी बांध करके एकता का परिचय दिया, है ना। और जो भी विदेशी वस्तु था उसका उपयोग नहीं किया, उसका बहिष्कार किया, उसको जला दिया, और केवल स्वदेशी वस्तु का सब उपयोग करना शुरू किया, जिससे अंग्रेज को काफी घाटा पहुंचा, परिवार का पालन पोषण, है ना। अब मुस्लिमों के तुष्टीकरण की रीति बताए थे कि लॉर्ड कर्जन क्या किया, मुस्लिम को एकत्रित किया और उसको अलग से समझाने का कोशिश किया कि जो प्रांत बना रहे हैं यह केवल और केवल तुम्हारे फायदे के लिए बना रहे हैं। इसमें मुस्लिम जो भी शिक्षित वर्ग है उसको नौकरी में अवसर मिलेगा, उसको विशेष सुविधा दिया जाएगा, है ना। उसमें केवल मुस्लिम बहुल लोग रहेंगे, उसमें हिंदू जमींदार तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा प्रलोभन दिया। अच्छा, तो उसके बाद है उदारवाद और उग्रवाद पंथियों का विचारधारा। यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस में बताए थे यहाँ पर कि 2 तरह के लोग थे,
एक थे उदारवाद, एक थे उग्रवाद। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब थे उदारवादी लोग। ये क्रांति नहीं चाहते थे, ये किसी भी चीज को शांतिपूर्वक अर्जित करना चाहते थे। इसी में कांग्रेस में ही एक गुट बन गया नौजवान सबका, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग उग्र प्रवृत्ति के लोग थे। तो चूंकि बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, तो ये उदारवादी लोग चाहते थे, फिरोज शाह मेहता हो गए, चाहे दादा भाई नौरोजी हो गए, लोग चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल तक ही सीमित रहे, है ना। लेकिन ये बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग चाहते थे कि यह आंदोलन जो है पूरे देश में फैले। इसी पर दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद हुआ जिसके कारण गरम दल और नरम दल, नाम सुना होगा, है ना, कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटा। यह बटा था 1907 में और सूरत में, है ना, सूरत में। और जिस समय बटा उस समय यहाँ का अध्यक्ष था रास बिहारी बोस। ठीक है, चूंकि ये बहुत पहले बट जाता है, एक और चीज जान जाइए, यह बहुत 1906 में ही बट जाता, लेकिन 1906 में नहीं बटने का कारण था कि उदारवादी लोग दिमाग लगा दिया। क्या लगाया कि एक व्यक्ति था जिसका हर कोई उग्रवाद भी और उदारवाद भी, सभी लोग उसका इज्जत करते थे। कौन था? दादा भाई नौरोजी। उस समय दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में थे, तो 1906 में ही बट जाता, लेकिन 1906 में दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से बुलाया गया और उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। तो उनका इज्जत हर कोई करता था, जिसके कारण 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसमें नहीं बटा। और बटा कब? सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस दो दल में बट गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है, लाल बाल पाल जो पढ़िएगा वही गरम दल का नेता था उस सब। आगे आइए, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन शुरू किए थे, सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक पर ये शुरू किए, और यह हुआ था 1916 में। कहाँ पर? पूना में। ठीक है, और उसी समय एक आयरिश महिला थी जो भारत आई थी, है ना, भारत आई थी, वो दूसरे पार्टी के पहले सदस्य थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, उसी के थ्रू जो है, उसी के माध्यम से, थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से वो महिला भारत में आई थी। तो वो भी होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हो गई, और वो की मद्रास से। एनी बसेंट। यही आगे चल करके 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, यह जीके उके में सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बसेंट। कब बना? 1917 में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि बताए थे कि उदारवादी और उग्रवादी बट गया था दो भाग में 1907 में। ठीक है, और एक और चीज था, मुस्लिम जो है अपने लिए, अपने हक के लिए अलग एक पार्टी बना दिया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग। इसका स्थापना हुआ था ढाका में। कब? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ ढाका में 1906 में। कौन किया? आगा खां किया, आगा खां। ठीक है, तो ये भी अलग था, अपना संप्रदाय का हक, केवल अपने संप्रदाय के हक का केवल आवाज उठाता था। कौन? मुस्लिम लीग, केवल मुस्लिमों का।
तो मुस्लिम लीग को और गरम दल को, ये दोनों को एक करने का काम हुआ लखनऊ पैक्ट में। इसको एक कौन किया? तो किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों मिलकर के मुस्लिम लीग को और गरम दल नरम दल को तीनों को एक किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया। ठीक है, लखनऊ में। तो ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता इसको कहते हैं, या लखनऊ पैक्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? गरम दल नरम दल, कांग्रेस के गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे, है ना। देखे कि भाई टुकड़ा टुकड़ा में आवाज उठाएंगे तो अंग्रेज बात सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हम सबको एक होकर के आवाज उठाना होगा। ठीक है, कौन एक किया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, है ना। ये सब कांग्रेस को एक किए। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता का विकास। यही स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, इसमें जो है पहले तो 1857 की क्रांति देखे हुए, उसमें सब जो है एक साथ लड़ा, है ना। अब अंग्रेज को लग गया कि भाई भारत में जो है जब तक हिंदू मुस्लिम को तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत में राज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें देखिएगा बेगम हजरत महल, है ना, बहादुर शाह जफर, जितना भी नेता था ये सब मुस्लिम था जो 1857 में भाग लिया था। कुछ हिंदू भी लिए थे, लेकिन अंग्रेज जो है इसका 1857 के क्रांति का पूरा ढिकरा किस पर फोड़ दिया? मुस्लिम पर फोड़ दिया। अब वह हिंदू को खुश करने लगा और मुस्लिम को शोषण करने लगा। तो ये क्रम लगभग 1872 तक, 1857 से 1872 तक यह हिंदू के पक्ष में अंग्रेज था। ठीक है, क्योंकि 1857 के क्रांति का कारण किसको मानता था? मुस्लिम सबको। तो 1857 से 1872 तक अंग्रेज जो है हिंदू का पक्ष, हिंदू के पक्ष में था। अब देखा कि भाई हिंदू के पक्ष में रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई राइट नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहा है, तब ये 1872 के बाद क्या किया? मुस्लिम के पक्ष में हो गया और हिंदू का शोषण करने लगा। हिंदू से मुस्लिम से तरह तरह का संगठन बनवाया। ऐसा ही हुआ। और मुस्लिम का उस समय सबसे बड़ा जो नेता थे सर सैयद अहमद खान, वो पढ़े लिखे थे, है ना, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनवाए 1875 में। और किस लिए बनवाए? वो मुस्लिम को शिक्षित करने के लिए बनवाए, सर सैयद अहमद खान। और वो चाहते थे कि मुस्लिम ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा तब उसको सरकारी नौकरी में रखा जाएगा, इसलिए वो मुस्लिम को जोर दिए कि पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे, और इसी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनवाए। और उन्हीं के माध्यम से मुस्लिम जो है एक अलग धारा में बहने लगा। फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम का एक अलग पार्टी बन गया, मुस्लिम लीग। उसके माध्यम से जो है जिसका नेता आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना बने और हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता का क्या हुआ? विकास होने लगा। ये अपने को ऊंचा समझता था और वो अपने को ऊंचा समझता था। मुस्लिम कहता था कि भाई हिंदुस्तान जो है हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ अगर स्वतंत्रता मिलेगा तो हिंदू लोग क्या करेगा? मुस्लिम का शोषण करेगा। अतः इसके लिए क्या कीजिए? अलग एगो देश मुस्लिम का बनाइए। मुस्लिम का नेता सब मुस्लिम सब में इस बात का क्या किया? प्रचार किया, उसी का कारण है कि आज पाकिस्तान है, आज बांग्लादेश है। ठीक है, अगला है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड हुआ था
कुछ नेता थे नौजवान, है ना, जैसे भगत सिंह, देखिए चंद्रशेखर आजाद, कहानी के कहानी के शीर्षक है सार्थकता पर विचार। सचिन सन्याल, है ना, ये लोग नौजवान थे, ठीक है। तो ये लोग जो है अंग्रेज से क्रांति के रूप में बदला लेना चाहते थे, खून का बदला खून, है ना। यह इनका मत था कि भाई अंग्रेज जो है यह प्रस्तुत पाठ प्रतिवेदन प्रार्थना जो कांग्रेस का नियम था, इसका भाषा नहीं समझने वाला है, वो एक ही भाषा समझने वाला है, क्रांति का भाषा, है ना। तो ये लोग जो है उससे जैसे कि क्रांति के माध्यम से आजादी चाहते थे। क्रांति के माध्यम से मतलब कि खून के बदला खून। प्रस्तुत पाठ इसी के क्रम में जो है इन लोगों को का गोली बंदूक कहाँ से चाहिए, शस्त्र कहाँ से चाहिए। तो इसके लिए ये लोग क्या किए कि एक ट्रेन था, वह लखनऊ से जा, उत्तर प्रदेश जो है का लेखक उसी का राजधानी, उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रहा था, है ना। उसी को ये लोग काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए, है ना, जिसके कारण वह घटना काकोरी कांड कहला, है ना। और अंग्रेज के धन संपत्ति को लूटे थे, जिसके कारण अंग्रेज इस सब का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। और एक एक करके पकड़ करके फांसी दे दिया सबको। भगत सिंह को फांसी हुआ था, चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मारे थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना, के नाम से पार्क भी है। के लोगों का और सचिन सन्याल जो है एक संगठन बनाए थे 1924 में, नौजवान सबका, है ना। उसका नाम था हिंदुस्तान विश्वास रिपब्लिक देवी देवताओं पर था, देवी रिपब्लिक एसोसिएशन। देवताओं पर था। कब बनाए थे, 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना सचिन सन्याल किए थे। कब किए थे, 1924 में। इस सब में केवल नौजवान व्यक्ति था, और यही नौजवान व्यक्ति सब क्या किया, का विश्वास काकोरी कांड किया, है ना। आगे आइए, गांधीवादी युग। अब 1917 उन लोगों का विश्वास से 1947 तक के युग को गांधीवादी युग कहा जाता है। कभी कभी देखिएगा 1919 से लेकर के 1947 तक भी होगा, है ना। ये युग जो है गांधीवादी युग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में 1915 में आ गए थे। और आने के बाद सबसे पहला आंदोलन 1917 में किए कहा, चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह, जिसमें 3 कटिया प्रथा का अंत किए हुए। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के विषय में अगला क्लास में पढ़ेंगे, जो कैसे कैसे वो चंपारण सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए, और भारत को कैसे आजादी मिला। आपका हो गया कहानी खत्म। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। लक्ष्मी एक सीधे साधी